फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी सिंह, जय श्री श्याम। आज मैंने सुबह से एक भी वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि मुझे कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी तैयारी करनी थी, बहुत सारा काम था, बहुत सारी पूजा थी, बहुत सारी तैयारी करनी थी। क्योंकि आज मैंने बोला था आज मेरी माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन है। पहले मैं सबको बता दूँ, सब मुझे कह रहे हैं माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन है। देखिए एक बात बता रही हूँ, बहुत सारे कम लोगों को पता है या पता भी रहने के बाद भी नहीं करते हैं। जब कृष्ण जन्म हुआ था तो देवकी को, कंस को पता चला था कि देवकी माँ की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। उसके लिए योग माया ने, मतलब हमारी माँ सती, माँ पार्वती माँ, योग माया ने प्रकट होकर श्री कृष्ण जी की बड़ी बहन बनने का वो किया था। आज की तारीख में बहनें भाई के लिए, भाई को राखी तो बांध देती है, भाई के लिए जीने मरने के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए कैसे उनको भगाया जाए वो काम करती हैं। ठीक है, लेकिन पहले में जब कृष्ण जी जन्म लेने वाले थे तो योग माया ने अपने भाई को बचाने के लिए कि अगर मेरी मौत हो गई तो चलेगा, क्योंकि 8वीं संतान थी, तो 8वीं संतान के बदले कौन बलि देगा। आज की तारीख में देखते हैं, आज की दुनिया में कोई किसी के लिए बलि देता है या कुछ करता है। श्री कृष्ण जी को बचाने के लिए, क्योंकि कृष्ण जी अब कृष्ण जी की जगह पे कोई तो चाहिए, क्योंकि देवकी के 8वीं संतान की भविष्यवाणी हुई थी। तो वहाँ पे गोकुल में माँ यशोदा को हमारी माँ विंध्यवासिनी ने जन्म लिया था, योग माया ने जन्म लिया था, और यहाँ हमारे कृष्ण जी ने जन्म लिया था। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा के पास जाके हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को, हमारे श्याम बाबा को छोड़ के आए थे, और वहाँ से मेरी माँ विंध्यवासिनी योग माया को लेके आए थे। जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान लड़का नहीं लड़की है, तब कंस ने कहा कि जब उससे मारने गया, वो बोला कि कोई बात नहीं, चाहे लड़का हो चाहे, क्योंकि उसे अभी भी शक था कि विष्णु जी जब मोहिनी रूप ले सकते हैं तो योग माया रूप भी ले सकते हैं, लड़की का रूप लेके भी मुझे मार सकते हैं। तब उन्होंने, जब उस लड़की को मारने गए, क्योंकि वो हमेशा बच्चों को उठा के पाटे पे पटक देता था, जब मारने गए तब हमारी योग माया ने, विंध्यवासिनी माँ ने एक मस्त, कहते ना, लड़का अपना स्वरूप लाया, जो एकदम सुंदर सी थी, प्यारी सी रूप लाए, जो कहते ना 16, 17, 18 साल की लड़की का कुमारी रूप लाया, और उन्होंने उससे कहा कि तेरे मारने वाला तुझे पैदा हो गया। उसके बाद हमारी माता रानी ने विंध्य पर्वत पे आके अपना स्थान ग्रहण किया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जब तक ये धरती रहेगी, कलयुग रहेगा, तो आप हमेशा मेरी बड़ी बहन की तरह से कहलाई जाएंगी। तो कहते हैं ना, कृष्ण जन्मदिन के दिन पहले उनकी बड़ी बहन का, जिनकी वजह से वो बचे और गोकुल में गए। कहते हैं देखिए, वो तो भगवान है, वो तो बच सकते, लेकिन नियति देखिए, छोटे से बाल रूप में उन्होंने देवकी जी के कोख से जन्म लेके, छोटा बच्चा तो, नन्हा मुन्ना बच्चा तो नहीं मार सकता ना, तो अपने भाई की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को आगे करके अपने भाई की जान बचाई। तो कृष्ण जन्म के दिन पहले हम अपनी माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन मनाते, पहले उनकी बड़ी बहन का जन्मदिन मनाते, और बाद में श्री कृष्ण जी का मनाते। मतलब दोनों भाई बहन साथ में ही है, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट का फर्क है उनके जन्म में। तो मैं तो पहले अपनी माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन मनाती हूँ, इसका कारण है ये। और ये बात है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि 21 भैंसों की बलि, ये वो क्यों। जब हमारे यहाँ पे लोग अपनी पार्टी को धोखा देके गुवाहाटी में जाके छुप के वहाँ पे 51 भैंसों की बलि देके मंत्रियों का पद पा सकते हैं, तब उन्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए, कामाख्या एक जगह ऐसी है जहाँ पे बलि प्रथा है, जहाँ पे भैंसों की बलि, पंचबलि दी जाती है। ठीक है, वहां पे कोई उसे नहीं रोक सकता। बड़े बड़े नेता, अभिनेता सब जाके देते, कहते हैं जब तक इंसान खाने वाले हैं तब तक ये बलि पूजन होगा। ये बलि पूजन महिषासुर मर्दन, भैंसी की बलि मतलब क्या होता है मालूम है? माँ महिषासुर मर्दन करती है, महिषासुर मर्दन करने के बाद दुष्टों का संहार होता है और माँ खुश होती है, और वो भैंसों की बलि को दे के वहां पे दिया जाता है, जैसे लोग खाते वैसे। ठीक है, तो उन्हें जो भी भैंसों की बलि होती है उन्हें मोक्ष मिलता है, ऐसी बात है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, जहाँ पे जो प्रथा है उस प्रथा के हिसाब से वो चीजें होती है, जो बलि पूजन होता है। अब यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में आज के दिन 15 अगस्त के दिन और श्री कृष्ण जन्म के दिन हमारे यहाँ पे कहा गया कि आज के दिन कोई बकरा नहीं काटेगा, मुर्गा नहीं काटेगा, नॉनवेज नहीं खाएगा। तो भी तो सबने कहा ना, सबने क्या क्या दिया कि नहीं, आप हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या खाना है नहीं खाने का, आपको नहीं खाना तो खाइए। तो ऐसी बात है, जहाँ की जो प्रथा है, ठीक है, सिर्फ कामाख्या में नहीं होता है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े माता जी के मंदिर है ना, हर जगह पे ये चीजें होती है। तो जो मानता है मानता है, जो नहीं मानता है ना माने, उसके लिए हमें नहीं बोल सकता। जो पूजा में जो चीजें होती हैं वो की जाती हैं, और जो मेरा है, देखिए मैं तो खुले शब्दों में कह रही हूँ ना, जो होता है वो कह रही हूँ।
ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ नया कर रही हूँ और मैं कुछ अनोखा कर रही हूँ। जो सालों से सदियों से प्रथा चली आ रही है, उस प्रथा की वजह से काम कर रहे हैं। हम तांत्रिक है, तांत्रिक के हिसाब से हमें जो काम करना है वो कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कि चलो मैंने कुछ नया किया, ठीक है ना। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे तो जो शक्तियाँ हासिल करनी, मुझे जो लोगों के भले के लिए काम करना है, क्योंकि ये पूजा मैंने अपने पूरे YouTube सब्सक्राइबरों के लिए कर रही हूँ। और मैंने किसी को नहीं कहा कि आप इस पूजे में भाग लो और मुझे पैसा दो, बल्कि मैंने पूरे विश्व कल्याण के लिए। और जो ये BMC का जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में जो लोग कहते हैं ना, आज की तारीख में भाषा पे वाद विवाद करके, भाषा के ऊपर इस पे कहते कभी हिंदू मुस्लिम पे, कभी भाषा पे आप लोग जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो एक बात याद रखना, जब मैं लोकसभा के चुनाव में 48 सीट यूपी से हटा सकती हूँ ना, और आपका पर्चा लहरा सकती हूँ ना, तो इस बार जो पूजा होगी उसमें ये सारी चीज़ों को मैं सिर्फ अपने भगवान से यही कहूँगी, 10 महाविद्याओं से, कि ये जो हो रहा है पॉलिटिक्स, ये जो गंदी पॉलिटिक्स कर चल रही है, इसका पूरा खात्मा कर दो। ये जो कभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाना, कभी भाषा में लड़ाई लगवाना, कभी आपस में लोगों को लड़वाना, मैं ये पूजा पूरे विश्व कल्याण के भले के लिए कर रही हूँ। कि मैं चाहती हूँ मेरे YouTube के आने वाली 7 पीढ़ियाँ, जो भी YouTube सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं, उनके आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी कोई बीमारी से, किसी कर्जे से, किसी चीज़ से न मरे। उनकी हर जगह नाम रोशन है, हर उनका काम हो। जो भी हमारे YouTube वाले हमारी कहते हैं ब्लेसिंग देखते हो, ब्लेसिंग देख के जो भी विश करे हो, विश पूरी हो। नीयत अच्छी हो ना, काम अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने किसी को कहा क्या यूट्यूब पे कि आप ये काम मुझसे करवाओ, आप मेरे से इस काम में जुड़ो, आप भी 10 महाविद्या की पूजा में भाग लो, आप भी पैसे दो, नहीं ना। उल्टा मैं तो ऐसे ही आप लोगों के लिए कर रही हूँ और अपने ग्रुप वालों को सिखा रही हूँ। मैं एक ही काम करती हूँ, जो भी मेरे यूट्यूब पे गलत कमेंट करता है, मैं उसका चैनल हाइड कर देती हूँ, मुझे अपने चैनल से हटा देती हूँ, उसका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। मैं आपको भी यही कहूँगी, आपको लगता है विद्या देवी फ्रॉड है या विद्या देवी कुछ गलत करती है, आप मेरा चैनल क्यों देखते हो? मत देखो ना। मैं जो है सच बोलती हूँ, और जो है सामने बोलती हूँ, जो प्रथा चल रही है वो बोलती हूँ, ठीक है। पीठ पीछे कुछ नहीं कहती मैं। और जो बात आप मुझे कह रहे हैं ना, वो बात वहाँ पे जाके बोलो। जो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, जो लोग ये चीज़ों को करते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता है। बस आज की पूजा में जो भाग ले रहे, देखिए अभी आज पूरा रात जागरण होगा। आज पूरी रात जागरण में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ होगा, कृष्ण जी का जाप होगा। और आज से जो पूजा शुरू होगी, डायरेक्ट 30 नवंबर तक की पूजा शुरू होगी। और आज बता रही हूँ ना, बहुत जनों ने नाम लिखा है। नाम लिखाने की जरूरत नहीं, मैं अपने पूरे YouTube सब्सक्राइबरों के लिए, जो ग्रुप वाले मेरे लिए सीरीड अगरबत्ती लगाते, सबके लिए पूजा चालू है। कल मेरे गुरुजी ने कहा है कि कल इसका हवन होगा, कल 9 सुहागनों को खाना खिलाया जाएगा। आज मुझे बहुत बुरा लगा था, हमारे भीमनगर में एक प्रिया की मम्मी करके है जो फल बेचती है, यहाँ हमने बाहर खाना रखा, वो खाना लेके चली गई और बच्चों के लिए हमने खिलौने लाए थे, गिफ्ट लाए थे, और उसने उस चीज़ को इग्नोर किया। ठीक है, कल खाना खाने आना, सबको सबसे अच्छी साड़ी मिलेगी, लेकिन तुम्हें अच्छी साड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गलत बात है। आप लोगों का पेट भर गया, आप लोग अपने घर में घुसते हो। कृष्ण जन्म में हम बच्चों के लिए खिलौना ला रहे हैं और आप अपने बच्चों को नहीं, दूसरों को भी रोक रहे हो, ऐसी बात है। तो तुम्हें इधर आने की जरूरत नहीं मेरे घर पे, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, आते हो पंचायत करते हो और बाहर पंचायत फैल जाते। तो जो होगा बहुत अच्छा होगा, सारा काम भी अच्छा कर रही हूँ मैं। और दूसरा, आज का दिन भी बहुत अच्छे से गया, खाना बट गया, घर में बच्चों ने दही अंडी फोड़ी, सब कुछ हुआ। और आपने श्रृंगार तो देखा मैंने माँ का और मेरे खाटू श्याम का श्रृंगार कैसे किया है। आज मैंने छोटा सा एक बाबू बिठाया है, केशव तो है नहीं, तो केशव के रूप में एक बाबू को ही बिठाया है, एटलीस्ट उसकी याद कर लेती हूँ। दूसरी बात, मेरे गुरुजी ने कहा है कल जो हवन होगा, तो जो तुलसी के पत्ते की, तुलसी के मंजरी होते हैं सूखी हुई, या जो तुलसी के सूखे लकड़ी होते हैं, तुलसी की सूखी लकड़ियों से और बोले काजू बादाम पिस्ता से, जो भगवान को पसंद है, मिश्री से, इन सबसे आप हवन कीजिए। तुलसी के पत्तों से हवन होगा, जिससे आने वाले ज़िंदगी में, आप समझते हो, हमारे श्याम बाबा, हमारे कृष्ण कन्हैया सावरिया सेठ तो न्यारे हैं, निराले हैं, जिनकी कोई कहते हैं ना, वो क्या दे दे आपको पता नहीं चलेगा। तो वो कल हवन होने के बाद देखिए सबके घर में कितनी सारी खुशियाँ आएंगी। और जो ये दिमाग में रखते हैं ना, अरे इसकी बलि दे रहे, उसकी बलि दे रहे, वो कर रहे, तो आपके बोलने से कोई चीज़ बदलेगी नहीं। जहाँ पे जो हो रहा है, पहले उन्हें जाके रोकिए, पहले अपने आसपास की चीज़ों को सही कीजिए, ठीक है। ज्ञान पेलना बहुत बड़ी बात है, उसको फॉलो करना बहुत अलग बात है। आप लोगों को सिर्फ ना जबरदस्ती का, वहीं पे कहते हैं ना, अभी क्या बोलूँगी आपको, औरतों की साड़ी में और औरतों की साय में घुसने का ही शौक है। मर्द से भिड़ना, मर्द से लड़ना तुम जैसों की बात नहीं है, इसलिए तुम लोग में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरे से तो लड़ना नहीं तो मैं एक बात बता दे दूँ ना,
आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट करोगे, मैं आपकी बैंड बजा दूंगी, बात खत्म। इससे अच्छा मेरी यूट्यूब देखो ही मत, ठीक है। जय माता दी।